हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने आपके सीए फाउंडेशन से रिवीजन से लेक्चर स्टार्ट किए थे। ठीक है, रिवीजन लेक्चर में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने शुरू किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आगे हमने बेसिक लेक्चर एक अपलोड किया। उसके बाद आपको हमने उस बेसिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको हमने कंसेप्ट बताया था। भाई बिल को क्या करना, बीआर को ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करने से रिलेटेड एंट्री रहेगी। उसके बाद बिल को अगर आप कहीं इंट्रोस करते हो या फिर क्या करते हो, डिस्काउंट कराते हो, या फिर अगर आपका डेटर जो होता है वो क्या कर देता है, ड्रावी जो होता है पहले ही डिस्चार्ज करा लेता है, बिल को रिबेट मिलता है उसको। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, एकोमोडेशन बिल। अभी तक हम लोग नॉर्मल बिल पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी भी, इसके पहले देख चुके हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट डिसऑनर तो होता ही होता है। जब कोई पर्सन डिसऑनर हो जाएगा तो हम उसे कैंसिल करा देते हैं, बिल को कैंसिल करके फिर से हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, अब आपका इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, जितने परसेंट रिकवर होता है रिकवर कर देते हैं, अदरवाइज बैड डेप्ट में डाल देते हैं। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, सिंपल ये क्या है आपका, भाई इसमें किसी भी प्रकार का भाई ट्रांजेक्शन जो होता है ये क्रिएट किए जाते हैं, अपने से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो देखो, कह रहा बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूजुअली ड्रान टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन, किसके रिलेटेड, ट्रेड ट्रांजेक्शंस। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए ड्रॉ किए जाते हैं, भाई ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, इसी के लिए तो बनाया ही गया था। ठीक है, दैट इज बिल्स आर मीट टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है, अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए फाइनेंस करके गुड्स को ले लेता था। मतलब कि वो अपना बिल एक्सेप्ट कर लेता था और उसे गुड्स मिल जाता था। अब मान लो ये क्या है, सेलर है। अब किसी पर्सन को गुड्स लेना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ये उधार देता है तो उसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है। तो ये क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करके उसे एक्सेप्ट कराता है और अपने पास बिल सुरक्षित रखता है। जब ड्यू डेट आती है तो उस बिल को वो क्या करता है, उसे दिखा करके पैसे लेता है। ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो इससे सिक्योरिटी थोड़ा से मिल जाती है। लेकिन अब इसे भाई देखो, अब यहाँ सेल और परचेज कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एकोमोडेशन बिल जो होते हैं उसमें सेल परचेज ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बट द मैकेनिज्म ऑफ बिल कैन बी यूटिलाइज टू रेज फाइनेंस आल्सो। सपोज बोस नीड फाइनेंस फॉर द 3 मंथ। मतलब बोस को क्या नीड है, पैसे की जरूरत है 3 महीने के लिए। इन दैट केस ही में परस्यूड हिज फ्रेंड, किससे, कपूर से। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अब ये सेलर और बायर के बीच होता था कि सेलर क्या करता था, गुड सेल करता था। और भाई अगर बायर के पास कैश अवेलेबल नहीं होती थी तो सेलर क्या करता था, एक बिल ड्रॉ करता था और ये बिल को इससे क्या कराता था, एक्सेप्ट कराता था। एक्सेप्ट कराने के बाद ये बीआर अपने पास रखता था, इसका बीआर आ जाता था, इसकी बीपी आ जाती थी। सिंपल है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सेलर एंड बायर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये केवल बिल आपस में किए जाते हैं जहां आपस में एक दूसरे से पहचान होती है। ठीक है ना, पहचान के लोगों के बीच होती है। सपोज मान लो कि एक पर्सन ए है, ठीक है ना, ए और ये एक पर्सन बी है। दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड है। क्या बेटा, फ्रेंड है। अब बी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बी को पैसा चाहिए तो पैसा बी से मांग रहा है भाई। अब बी क्या कर रहा है, कह रहा है भाई हमारे पास पैसा नहीं है, दोस्तों को तो आज के टाइम में जानते हो कोई पैसा नहीं देता। सिंपल सी बात है। तो अब क्या होता है, तो ए क्या कहता है, कहता है ऐसा करो बी, आप क्या करो, हमको अब पैसा मत दो, बस मेरे तुम फ्रेंड हो, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, एक बिल बना रहा हूं जो कि बिल आप एक्सचेंज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इस बिल को आप क्या करना,
एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना, कि अब तुम एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट करोगे। हमने इसमें लिख दिया कि बी जो अमाउंट है 3 या 2 महीने में जितने भी महीने का डेट है ये हमको पेमेंट करेगा। ये प्रॉमिस कर रहा है बी कि अब इतने दिन में पेमेंट करेगा, और ये अपना साइन करके बी बी आर किसको भेज देगा, ए को भेज देगा। ए ड्रॉ करेगा और सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखने के बाद बी के पास भेज देगा, बी उसे एक्सेप्ट करेगा और अपनी साइन कर देगा और ए को दे देगा। देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का गुड्स सेल ना हुआ ना तो परचेज हुआ। ये क्या है भाई, ऐसे ही नॉर्मली क्रिएट किया गया है। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, ए क्या कर लेगा, अपने पास बीआर को रखेगा। अब ए को पैसे की जरूरत है तो वो बैंक में जा करके इमीडिएटली डिस्काउंट करा सकता है। सपोज ये बिल आपका कितने का है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है, 1 लाख रुपए का है। तो 1 लाख रुपए का इसके पास क्या है, बीआर है। अब इस बीआर को ले जा करके बैंक के पास क्या करेगा, वो डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, बैंक ऐसा तो है नहीं कि बीआर रखेगा और जब ड्यू डेट होगी 3 महीने कंप्लीट होगा तो बी के पास पैसा मांगने जाएगा। और बीआर क्या करे, वो सॉरी बैंक क्या करेगा, ऐसे समाज सेवा के लिए थोड़ी बैठा है। बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए का बीआर लेगा तो वो कितना पैसा देगा, कम पैसा देगा ए को। सपोज 90,000 पे करता है, मतलब 10,000 रुपए क्या कर दिया, वो डिस्काउंट कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो बीआर बैंक के पास कितने का गया, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का। और भाई बैंक कितना पैसा दिया, 90,000। तो बैंक को भाई क्या कर लिया, 10,000 रुपए डिस्काउंट ऐड कर लिया। ओके बेटा, चलो समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ भाई, डिस्काउंट करा लिया, इसे इमीडिएट पैसा मिल गया। अब बैंक क्या करेगा, वेट करेगा, कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वेट करेगा। अब बैंक वेट करेगा और 2 या महीने बाद, 3 महीने बाद बैंक बी के पास जाएगा। बी क्या करेगा, बी के पास ऑप्शन है, क्या करे, बीआर देखेगा कि मैं एक्सेप्ट किया हूं, ओके कोई नहीं, जिसके पास बीआर रहेगा मैं उसको पैसा दूंगा, मतलब बैंक को पैसा दे देगा बी। ओके क्लियर हो गया। अगर वो क्या करता भी, पैसा नहीं देता, तो इस केस में प्रॉब्लम राइट हो जाती, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके क्या है, एकोमोडेशन बिल है जिसमें आपका किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन से रिलेट नहीं करता। इससे केवल हम क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे क्या दे रखा है देखो, क्या कह रहा है ये, इनके the bill will be discounted with the bank and the proceed divide between the two parties according to the mutual agreement। ऐसा होता है कि दोनों फ्रेंड आपस में बिल लिखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर ले जा करके उसे बैंक से डिस्काउंट करा करके आपस में बांट कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। द डिस्काउंटिंग चार्जेस मस्ट आल्सो बी बोर्न बाय द टू पार्टीज इन द सेम रेशियो, ठीक है, इन विच द प्रोसीड्स आर डिवाइडेड ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टर विल रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी his share। The bill will then be met when bills are used for such a purpose they are known as accommodation bill। मतलब ये क्या है भाई, ट्रेड के लिए नहीं है, ये ओनली आपस में फंड रेज करने का एक तरीका है, तो इसे बोला जाता है एकोमोडेशन बिल। ओके चलो आगे। However, it may so happen that the drawer is not able to remit the proceeds to drawee on the due date। मतलब क्या कह रहा है, drawer is not able to remit the proceed to drawee on due date। In such case, the drawee may draw a bill on a drawer and get its discounted with the bank to honor the first bill। If the new drawer or drawee of the first bill also remit some proceeds of the new bill to new drawee। देखो इसमें क्या होता है बेटा, भाई 4-5 लोग होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पर्सन, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस पे बिल लिखता है और ये बिल को एक्सेप्ट करता है, इसका बीपी बन जाता है और इसके पास बीआर आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या कर लिए, उसके बाद अब मान लो इसको पैसा चाहिए, ये क्या करेगा भाई, दूसरे के ऊपर इसको एक्सेप्ट करा देगा बीपी, और ये अपने पास बीआर रख लेगा।
तो इस तरीके से खेल खेलते हैं ये लोग कि मतलब हमारे पास बीपी बीआर आ गया, अब भाई हम जा करके इसे डिस्काउंट करा सकते हैं बैंक में। ठीक है, हमें तुरंत पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमें डिस्काउंट में पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंक, भाई बैंक को कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, डिस्काउंट कराने जा रहे हो, बैंक को 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। तो 2 महीने के बाद जब पैसा मिलेगा, तो भाई 2 महीने हम क्यों बाद ले, हमें कुछ फायदा होगा तभी हम 2 महीने का वेट करेंगे ना। तो वो डिस्काउंट क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। ओके, तो इस तरीके से क्या किया जाता है भाई, एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ टू पार्टीज एग्जैक्टली इन द वे ऑलरेडी प्रिंटेड आउट फॉर द ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, चलो, एडिशनल एंट्री टू बी पास्ड फॉर द सेंडिंग द रेमिटेंस फॉर वन पार्टी टू द अदर पार्टी एंड आल्सो डेबिटिंग द अदर पार्टी विद द शेयर्ड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। चलो, अब आगे देखो क्या लिखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। अब हमको क्या करनी है, देखना है, एकोमोडेशन बिल से रिलेटेड है। ठीक है, एकोमोडेशन बिल से रिलेट करता है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 9। हाँ, तो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो, ऑन 1 जुलाई 2022 जो चार्ज है वो ड्रॉ करता है बिल ऑफ रुपीज कितना, 1,80,000 3 मंथ के लिए। किसके ऊपर लिखता है, हैरी द फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक जॉर्ज है जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका ड्रॉवर, किसके ऊपर, हैरी के ऊपर। ठीक है, इसका क्या बनेगा, बीआर, इसका बीपी बन जाएगा। ठीक, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, दोनों के बुक में करनी है। अच्छा, एक और है, पहले तो हैरी एंड जॉर्ज की बुक में करती है। तो ये क्या करता, भाई बीआर आया है, तो अब ये सबसे पहले क्या करेगा, अब किसके बुक में करते हैं, जॉर्ज की बुक में। जॉर्ज की बुक में आएगा BR2, अपना हैरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैरी आ जाएगा। और इसके बुक में क्या हो जाएगी आपकी, जॉर्ज अकाउंट, जॉर्ज अकाउंट टू है, वो हो जाएगा बीपी हो जाएगा। ठीक है, कितने का, सिंपल, 1,80,000। ये 3 महीने के लिए बिल था। ओके, चलो हटाओ इसको, अभी ये बिल है। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, हैरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, जॉर्ज हैड परचेज, ये जॉर्ज था जो कि इसको क्या मिला था, बीआर मिला था, कहाँ से बेटा, हैरी से, टू हैरी, 1,80,000 से। अब जॉर्ज जो है परचेज कर लिया गुड्स वर्थ 1,81,000, और फ्रॉम जैक, किससे, जैक से, एक आ गया आपका जैक, कोई बात नहीं। On the same date, George endorsed Harry acceptance to Jack in full settlement। क्या कह रहा है, ऑन द सेम डेट, चलो, अब वो क्या कर दिया, जॉर्ज इंडोर्स कर दिया हैरी का एक्सेप्टेंस। तो अब यहां से क्या हो जाएगा इसका, बताओ, जो ये जैक है, जैक में बुक में करेंगे तो जैक के पास क्या आ जाएगा, बीआर आ जाएगा, और इसके पास ये क्या कर देगा अपना, बताओ बेटा, जॉर्ज को अपना डेटर्स बनाया होगा, ठीक है, डेटर्स को हटा देगा। ठीक, और ये क्या करेगा, पहले तो परचेज किया होगा, परचेज टू जैक एंट्री करके, अब भाई यहाँ पे क्या कर लेगा, परचेज टू जैक आगे कर लो, क्या करोगे, परचेज टू जैक, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक करेगा, जैक, फिर जैक को जब वो क्या दे देगा, अपना बीआर दे देगा, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, जैक टू बीआर चला जाएगा। ठीक है बेटा, एक लायबिलिटी घटी तो एक एसेट घट जाएगी, ये ऐसा वाला केस। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया होगा भाई, आई होप। आगे देखो क्या कह रहा है, अब जॉर्ज इंडोर्स कर दिया टू जैक इन फुल सेटलमेंट, तो मतलब कि 1,80,000 और 1,81,000, 1,000 का क्या मिल गया होगा, डिस्काउंट मिल गया होगा, बात खत्म। चलो, फिर उसके बाद ऑन 1 सितंबर, देखो भाई 1 जुलाई को बिल लिखा गया था,
1 जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, ठीक है, 2 महीने हो गए। 1 सितंबर 2022 जैक परचेज कर रहा है गुड्स वर्थ ₹1,90,000। अब जैक परचेज हैरी से कर रहा है, बताओ। हैरी का एक्सेप्टेंस हैरी के पास बीआर बन के चला गया। गजब है भाई। कहते ना ये दुनिया गोल है। अब यहाँ पे जैक जो है परचेज कर रहा है गुड्स हैरी से। अब बताओ ये अपना क्या करेगा, बीआर ट्रांसफर कर देगा हैरी को अपना, भाई क्या बनाएगा, होगा क्रेडिटर। तो सिंपल है, जब परचेज टू हैरी, फिर क्या करेगा हैरी टू बीआर। ठीक है, ये एंट्री होगी बेटा, समझ लो। अभी मिलाते हैं आंसर। ठीक, उसके बाद ये क्या करेगा अपने बुक में, जो इससे परचेज कर रहा है ना, तो ये क्या किया होगा, जैक टू टू क्या करेगा सेल। अब इसके पास बीआर आ गया, तो बीआर टू जैक कर देगा। ये देखो दुनिया गोल है। कितने की, 1,90,000, 1,90,000 की है। तो इंडोर बिल एंड एक्सचेंज रिसीव चार्ज टू हैरी एंड पेड 9,000, मतलब 9,000 रुपए कैश दे रहा है। ओके, ठीक है, 1,000 का मतलब डिस्काउंट है। खत्म। अब क्या हो रहा है, ऑन द ड्यू डेट, कह रहा है फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू टू हैरी ऑन 1 अक्टूबर 2022। सितंबर के बाद क्या आता है, 1 अक्टूबर। हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। लो, अब ये जॉर्ज से परचेज कर रहा है 2 लाख रुपए का। हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तो ये तो आसान एंट्री है। चेक परचेज करेगा। कौन परचेज किया भाई, हैरी परचेज किया है। किया कहाँ से, जॉर्ज से। तो जॉर्ज की बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, कैश पे कर रहा है ना बेटा, चेक अमाउंट। तो आपका क्या होगा, ये सेल होगा हैरी का, बैंक में आ जाएगा, बैंक टू सेल हो जाएगा। कितना, 2 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख हो गया। उसके बाद क्या करेगा, इसके बुक में, हैरी के बुक में, हैरी की बुक में क्या होगा, परचेज अकाउंट टू बैंक। ये तो आसान एंट्री थी। सबके बुक में एंट्री करना है बेटा, बहुत आसान है, हमने बता दिया है सारा सब कुछ। अब आप लोगों को कर लेना है। ये देखो बेटा, डिस्काउंट दे रहा है 1,000 का, 9,000 रुपए कैश दे रहा है, ये इतना कंप्लीट हो गया जैक। ओके, तो अब इनको सबको ट्राई करना। अगर कहीं डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। भाई रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, अगर डिटेल्स क्लास करना है तो संपर्क कर सकते हो।